वृंदावन बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे मैं कभी वहाँ नहीं गया था। वृंदावन की यात्रा कब पूरी होती, कहाँ कहाँ जाएं तो ये माने कि वृंदावन की यात्रा मथुरा वृंदावन की सफल हो गई? देखिए, पहले तो मथुरा और वृंदावन दो स्वतंत्र एंटिटी हैं। तो अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो मथुरा में भी बड़े सुंदर सुंदर दर्शन है, लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। ये भी एक बात रहस्य की बता दूं, जैसे विश्राम घाट, जैसे द्वारिकाधीश का मंदिर है मथुरा में, बड़ा अद्भुत। उसके बाद में कृष्ण जन्मभूमि तो प्रसिद्ध है ही है, वही सबको ज़्यादातर पता है। उस कृष्ण जन्मभूमि के पीछे एक और मंदिर है आदि केशव, बड़ा अद्भुत पुराना। कहते कृष्ण जन्मभूमि में पहले वही मंदिर होता था। एक बात मैं बताऊं, ये बात तो जानकर सबको आश्चर्य हो जाएगा, एक तो कंस किला भी है वहाँ, कंस का भी किले का एक हिस्सा बचा है, यमुना जी का घाट है। एक स्थान है, जब भी आप पूजा करते हो किसी मंदिर में जाओ तो पंडित जी आपके हाथ में संकल्प कराते हैं। उसमें संकल्प में जो मंत्र बोलते हैं उसमें एक शब्द आता है, श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। ये मनवंतर कौन सा है और ये कल्प कौन सा है? तो जो श्वेत वाराह कल्प है, सफेद रंग के वाराह, उसका मंदिर मथुरा में है, शत्रुघ्न जी के द्वारा स्थापित है। शत्रुघ्न जी इस क्षेत्र में आए थे उस समय लड़ने के लिए, तो राम जी के यहाँ वाराह भगवान का विग्रह था, वो लेकर आए थे। तो वृंदावन की तो चर्चा सबको मालूम है। जैसे आपने मथुरा वृंदावन बोला तो मैंने कही ये बात चूकनी नहीं चाहिए हमें। मथुरा में आदि वाराह और श्वेत वाराह, ये दो स्थान है। और जैसे वृंदावन की परिक्रमा लगती है, वैसे मथुरा की भी परिक्रमा लगती है। और एक दिन वर्ष में एकादशी आती है, उस दिन तो दोनों की, मथुरा वृंदावन की लोग परिक्रमा लगाते हैं। और विश्राम घाट, जहाँ श्री कृष्ण सबसे पहली बार जाकर विश्राम करते हैं, ये मथुरा के कुछ प्रमुख स्थान हैं। ऐसे अब वृंदावन हम चले आते हैं। वृंदावन में ज़्यादातर लोग एक दो मंदिरों पर चले जाते हैं और धीरे धीरे अब नए नए मंदिर बनते जा रहे हैं। पहली बात तो एक आपसे बड़ी दूसरी कहूँ, जो कई लोगों को पता भी है, कई लोग उसको हो सकता है कि लेफ्ट राइट भी लें। वृंदावन जो है वो वृंदावन की परिक्रमा के भीतर है। पंचकोशीय वृंदावन की परिक्रमा है। जो जाने वाले व्यक्ति है वो भी ध्यान दें, ये जितना डेवलपमेंट है ना, ये सब बाहर हो रहा है, टेक्निकली ये वृंदावन में है ही नहीं, वो तो दूसरे गांव हैं। जैसे अब दिल्ली का कितना भी दायरा बढ़ता चला जाए, गुड़गांव का कितना भी दायरा बढ़ता चला जाए, छोटे छोटे गांव के नाम लिख रहे हैं ना बीच में, चाहे कह दो सबको गुरुग्राम ही। अब कहने को तो कोई जमाना ये आ जाएगा कि वृंदावन दिल्ली तक पहुंच जाएगा या दिल्ली वृंदावन तक पहुंच जाएगा, पहुंच ही रहा है। पर शास्त्र की दृष्टि से पहले भी जो संत थे वो एक वृंदावन की परिक्रमा है, पूरी एक परिक्रमा है। हम आप भी जब बाइक में घूम रहे थे, जब सब लोगों ने देखा, आपका भी वो स्वीट पार्ट देखा और मेरा भी, मुझे अच्छा लगा। वो बाइक में भी हम उस परिक्रमा मार्ग में गए थे, जो लोग पैदल जहाँ परिक्रमा देते थे। टेक्निकली उस परिक्रमा के भीतर का हिस्सा ही वृंदावन है। फिर तो उन गाँवों के नाम भी अलग हैं कि ये पानी गाँव है, ये टेहरा गाँव है, जहाँ से लोग मुड़ते हैं, छठी करा, तो वो गाँव ही दूसरा है। ये सब अलग अलग गाँव हैं जहाँ अलग अलग लीला है। पर वृंदावन वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी मुख्य रास लीला की थी, वो 5 कोस के भीतर आती है। उस 5 कोस के भीतर जो मंदिर हैं उनको हमारे यहाँ सप्त देवालय कहा जाता है। तो आपको पास पूरा समय हो तो गोविंदेव, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, गोकुलानंद, श्री दामोदर जी और श्री राधा रमण जी, फिर इसके साथ साथ श्री राधा वल्लभ जी, श्री बांके बिहारी जी और श्री जुगल बिहारी जी, ये तो प्रमुख वृंदावन के मंदिर हो गए। इसके बाद में सेवा कुंज और निधिवन जी, ये 2 वन अभी दर्शनीय हैं। ऐसे तो 12 बने ब्रज के, पर ये 2 वनों का दर्शन करें। उसके बाद में केशी घाट में जाके जमुना जी को प्रणाम करने। मुख्य तो ये स्थानीय है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि भागवत निवास जैसी जगह, एक तटिया स्थान जैसी जगह जहाँ संत विराजते हैं। इस प्रकार से कुछ बड़े प्रमुख छोटी छोटी कुंजें हैं संतों की, जहाँ पुराने सब महात्मा रहा करते थे, बड़े श्रेष्ठ। धुरिया वाली कुंज है, नैनानंद महाराज है, वन महाराज विराजते थे। ये संतों के छोटे छोटे स्थान है। और समय हो तो इतना भी सब डिटेल में नहीं जाना हो और मिनिमम करना हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम जाकर सबसे पहले वृंदावन में जाके उसकी रज को प्रणाम कीजिए। ये पद्धति है, रज को प्रणाम कीजिए, गैया को प्रणाम कीजिए, एक पेड़ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। उसके यमुना जी को प्रणाम कीजिए। ये 4 चीज़ करने के पश्चात आप
श्री राधा रमण जी, बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी, ये 3 भी अगर आप कर लें, कम समय हो तो भी पर्याप्त है। और इनमें से भी एक करना हो और मुझसे पूछोगे तो मैं तो अपने वाले के पास ही ले जाऊंगा।